वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीकांत क्लासेस। जैसे कि पिछले कई क्लासेस थे हम अलग अलग बुक से यूज कर रहे थे, तो आज हम कंसाइनमेंट पढ़ाएंगे। इसके पहले एक बुक हम यूज कर रहे थे हानिफ मुखर्जी, उसमें हम एक ही क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 8। आज हम उसी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे और हो सकता है इसके बाद और एक वीडियो बनाए, उसमें भी हानिफ मुखर्जी का क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये बुक हम लिखे हुए हैं। ये बुक सीए के बच्चों के लिए है, प्लस कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो बच्चे सेमेस्टर 1 में है उन लोग के लिए है। तो जो लोग ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी बच्चा देख सकता है, देखने में या सीखने में कोई बुराई नहीं होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले से ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नए चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि पता चले क्या मतलब पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, समझ में आ जाएगा। देखिए, रमेश ऑयल मिल बॉम्बे कॉन्साइंड 40,000 कैस्टर ऑयल। क्वेश्चन को हम रेड मार्क से नीचे कर देते। देखिए, रमेश ऑयल मिल बॉम्बे कॉन्साइंड 40,000 kg ऑफ कैस्टर ऑयल 10 kg इन अ टीन, मतलब 40,000 kg का कैस्टर ऑयल भेजा, एक टीना में 10 kg तेल है, टू BN चटर्जी ऑफ कैलकाटा एट द रेट ऑफ 2 पर kg। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 40,000 kg तेल भेजा है, एक टीना में 10 kg अटता है, मतलब अब 4,000 टीना भेजा है। ठीक है, 1 kg का दाम कितना हो गया, 2 पर kg। द कंसाइनर पेड 10,000 फॉर फ्रेट। कंसाइनर कितना खर्चा करता है, 10,000 रुपये भाड़ा के लिए और इंश्योरेंस के लिए। सॉरी, ड्यूरिंग द ट्रांजिट 50 टीन्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। पर रास्ता में क्या हुआ, 50 टीन पूरी डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम सेटल किया, 900। और क्लेम किसको पेमेंट कर दिया, कंसाइनर को। BN चटर्जी टूक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय रमेश एंड कंपनी। BN चटर्जी क्या किया, माल का डिलीवरी ले लिया और एक बिल एक्सेप्ट किया जो रमेश लिखा उस पर कंसाइनी पे 20,000 का। BN चटर्जी रिपोर्टेड दैट 35,000 kg 35,000 kg तेल को बेच दिया, कितना आगे 3 पर kg, मैंने 35,000 kg तेल भेजा 3 पर kg। एक्सपेंसेस, और उसके एक्सपेंसेस क्या हुआ, गोडाउन रेंट पे 400 रुपया लगा, एडवर्टाइजमेंट 200 रुपये लगा और सेल्समैन सैलरी 4,000 रुपये लगा। तो क्या बोला कि 40,000 kg तेल भेजा, 2 रुपया पर kg हिसाब से। रास्ता में 50 टीन तेल डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी 900 रुपये पेमेंट कर दिया। उसके बाद बता रहा है कि कंसाइनर ने कंसाइनी पे एक 20,000 का बिल लिखा। इस वक्त कंसाइनी रिपोर्ट किया कि हम 35,000 kg तेल बेचे हैं 3 रुपया पर kg करके, मेरा खर्चा है गोडाउन रेंट 400, एडवर्टाइजमेंट 200, सेल्समैन सैलरी 4,000। BN चटर्जी चार्ज 3% कमीशन प्लस 3% डील का कमीशन। क्या बोला, BN कंपनी क्या चार्ज किया, 3% चार्ज किया कमीशन टोटल सेल पे और 3% डील का कमीशन। ठीक है, ही सोल्ड द रिमेनिंग स्टॉक, मतलब बचा हुआ जो माल था उसको कितना बेच दिया, 19,000 में एक्सन कंपनी को बेच दिया। ठीक है, जो बचा हुआ माल जो भी अनसोल्ड स्टॉक था उसको बेच दिया कितना में, एक्सन कंपनी को 19,000 रुपये में। अब क्या हुआ कि एक्सन कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया। एक्स कंपनी जैसे इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके पास से कितना रिकवरी हुआ, 50 पैसा ही ना रुपी, माने जितना माल बेचा उसका 50% रिकवरी हुआ, बाकी पैसा डूब गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्किंग्स। देखिए यहाँ करेंगे टोटल ऑयल कंसाइंड 40,000 kg एट द रेट ऑफ 2 पर kg, यही बोला है। कितना हो गया, 80,000 प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। कंसाइनर कितना खर्चा किया था, फ्रेट वगैरह लेके 10,000, तो ये दाम हो गया 90,000। कितना kg का, 40,000 kg का, ये हो गया। अब बोल रहा है कि रास्ता में 50 टीन माल मेरा लॉस्ट हो गया, तो बोला एक टीना में 10 kg तेल है, तो एबनॉर्मल लॉस कैसे करेंगे, लेस एबनॉर्मल लॉस। देखिए 50 टीन आ गया, एक टीना में कितना है 10 kg, माने कितना ऑयल चला गया 500 kg। इसका दाम निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखिए कॉस्ट ऑफ 40,000 kg इक्वल्स टू कितना है 90,000। 1 kg का हो गया 90,000 बाई, आराम से निकाल लेंगे 40,000। और कितना kg लॉस हुआ, 500 kg, तो इसका हो जाएगा 90,000 बाई 40,000 इंटू 500। देख लेते कैलकुलेटर से कितना आता है, आना तो चाहिए 1125 से आना चाहिए। 90,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 500, ये आपको हो गया 1125। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया
1125 और लेस इंश्योरेंस रिकवरी 900 मिल गया, तो अमाउंट चार्ज टू पीएल 225। तो इसमें से 1125 लेस कर देंगे तो कितना माल कंसाइनी उठाया 39,500, जिसका दाम कितना हो गया 90,000 माइनस 1125 कर देंगे तो आ जाएगा 88,875। फिर बोला लेस सोल्ड आउट, बेच कितना दिया 35,000 के जी बेच दिया, तो आनसोल्ड कितना रहा, आनसोल्ड तो रहा नहीं 4,500 के जी। ये जो माल बचा हुआ था इसको सोल्ड फॉर 19,000, इसको क्या किया था 19,000 में बेच दिया एक्सन कंपनी को। ठीक है, समझिए क्या बोले कि 40,000 के जी में 500 के जी आपको एबनॉर्मल चला गया, 39,500 बचा। तो पहला सेल बताया कि हम 35,000 के जी माल बेच दिए 3 रुपया पर के जी। इसके बाद जो बचा हुआ स्टॉक है 4,500 के जी, उसको हम बेचे कितना में 19,000 में, किसको बेचे एक्सन कंपनी को। ठीक है, तो चलिए आप तो इसमें कुछ करना नहीं है, आंसर निकालना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोलेंगे। यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हम लोग जानते हैं कितना तेल भेजा है 40,000 के जी इंटू 2 80,000, टू कैश एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितना था 10,000। फिर हम लोग लिखेंगे टू BN चटर्जी। अब ये BN चटर्जी का क्या हो गया, खर्चा हो गया कंसाइनिंग एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस है देखिए, कितना तक खर्चा किया 400 रुपया गोडाउन रेंट, 2,000 रुपया एडवर्टाइजमेंट, तो 2,400 और सेल्समैन सैलरी हो गया 4,000, तो कितना हो गया 6,400। अगर नहीं समझ में तो ऐसे लिख लीजिए 400 2,000 और 4,000, तो कितना हो गया 6,400। इसका आपको खबर है BN कंपनी कि हम माल बेचे हैं, कितना बेचे हैं 35,000 के जी बेच दिए, तो बाय BN कंपनी, BN चटर्जी, सॉरी चटर्जी बड़ा बड़ा नाम दे देता सेल, है ना। तो देखिए सेल को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे मानिए 35,000 के जी बेचा है, 35,000 के जी है इंटू 3 तो 1,05,000 हो गया, और क्रेडिट में बेचा 19,000 का, तो टोटल सेल कितना हो गया 1,24,000। तो आराम से देख सकते हैं, मैंने 35,000 के जी, चलिए फिर भी हम यहाँ भी लिख देते हैं 35,000 के जी इंटू 3 तो 1,05,000, अब प्लस 19,000 में बचा हुआ स्टॉक बेचा, तो कितना है बेचा 1,24,000 बाई एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना निकलता है 1,125। इसमें कोई अनसोल्ड बचा नहीं, पूरा माल बेच दिया। चलिए टू BN चटर्जी, आप देखिए क्या हुआ, इस जगह में डेल कलर कमीशन दिया हुआ दिया ना, लेकिन डेल कलर कमीशन काम नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि माल उधार में बेचा है, उधार बेचने से क्या होगा, अगर उधार में बेचता पूरा रिकवरी करा जाता तो 3% डेल कलर कमीशन मिलता। अभी क्या हुआ, उधार माल बेचा, पैसा डूब गया 50%, तो कॉन्साइनर क्या करता है कि कॉन्साइनर को जो माल बेचता है तो पूरा हिसाब लेता है, तो उसको पूरा पैसा ही चाहिए। तो अगर इस समय में कॉन्साइनी को कमीशन अगर हम 3% जो डेल कलर कमीशन अगर 19,000 पे देंगे तो कॉन्साइनी को दो तरफा लॉस होगा। एक तो कमीशन कम मिलेगा क्योंकि सेल का पैसा तो कॉन्साइनर छोड़ नहीं रहा है, कॉन्साइनर क्या कर रहा है टोटल सेल का पैसा ले रहा है। वो जो 19,000 का सेल है उसका पूरा पैसा ही कॉन्साइनी से रिकवरी होगा, तो कॉन्साइनी भी तो टोटल सेल पे कमीशन लेगा, क्योंकि डेल कलर का कमीशन हमेशा कम होता है टोटल सेल से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेल पे, जैसे क्रेडिट सेल का अमाउंट कम है तो उस पर निकालेंगे तो कमीशन कम हो जाएगा, लेकिन वही 3% अगर हम टोटल सेल पे निकालेंगे तो कमीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ बैड डेप्स हो जाता है और वो पैसा कॉन्साइनी को रिकवर करना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में कमीशन हमेशा टोटल सेल पे निकलता है। आप लोग याद रखिएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं कि जब भी पैसा डूब जाएगा वो पैसा का कॉन्साइनी को रिकवरी करना पड़ रहा है, तो टोटल कमीशन किस पे निकलेगा, टोटल सेल पे। तो मेरा 3 + 3 कितना परसेंट कमीशन हो गया 6%, तो हम लोग 6% यहाँ निकाल देंगे। तो 1,24,000 का 6% 7,440, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए देखते हैं, हमको याद नहीं आंसर क्या है। 1,25,125, 1,25,125, इसको माइनस करेंगे 90,000 माइनस 6,400 माइनस 7,440, 21,285। मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। एक बार चेक करेंगे, पहले देख लेते हैं। कॉन्साइनी अकाउंट बना ले 21,285। अब एक बनाएंगे BN चटर्जी अकाउंट।
तो कंसाइन अकाउंट में तो कुछ रहता नहीं है। सीधा सीधी सेल को उठा कर ले आइए यहाँ पर, टू कंसाइनमेंट 1,24,000। एक बिल इस पर लिखा गया था कि जब 20,000 का क्वेश्चन में लिखा है बाई बी आर, बोले सर यहाँ कहाँ से लिख दिए? तो देखिए यहाँ पर लिखा बिल लिखा गया इस पर 20,000 का, कहीं पर लिखे थे ना भी हम लोग। ये देखिए ये अमाउंट बिल का है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दो नाम है तो उसको उठा के यहाँ लिख देंगे बाई कंसाइनमेंट। एक कंसाइनमेंट में कितना एक्सपेंसेस जा रहा है 6,400। अब बाई कंसाइनमेंट एक में कितना एक्सपेंसेस जा रहा है 7,440। तो हम इसको टोटल कर लेंगे 1,24,000, 1,24,000 माइनस कर देंगे 1,24 माइनस 26,400 माइनस 7,440, तो हो गया 90,160। तो बाई बैंक 90,160। तो ये हम लोग बना लिए क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक 8 बनाए थे, ये 9 बना लिए। तो जो भी बच्चे हमको फॉलो करते हैं तो रेगुलरली देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हमारे यहाँ का भी बुक में है, ये का बुक कहीं का भी उससे कोई मतलब नहीं होता, क्वेश्चन करने से मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम आते हैं। तब तक के लिए इसको देखिए, रिकॉर्ड कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।